मैं अल्ताफ अहमद एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँ। आज जो हमारा लेसन है वो है चंद खलाबाज खवातीन। इसका हमने कुछ हिस्सा पढ़ा है, आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे। पहले हम इसको रीड करेंगे। हिंदुस्तान भी खलाई सफर की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नजदीक खंबा के मुकाम से खला में भेजा गया था। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज है। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फख्र हासिल है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के जिला करनाल में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित खानदान में हुई। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी है और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सानुली और दुबली पतली कल्पना तुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। तो पिछले वीडियोस पे हमने जान लिया कि खला किसको कहते हैं, खला क्या है। वो जो खलाई परवाज है, खलाई सफर है, उसकी इब्तिदा किसने की, उसकी इब्तिदा रूस ने की। या जो दुनिया का से पहला इंसान जिसने खला का सफर किया वो रूस का एक बाशिंदा का नाम था यूरी गगैरियन। और औरतों में जो सबसे पहले जिसने खला का सफर किया वो वीरेंद्रनाथ तराशकोवा है। इसी तरह अमेरिकी कुछ खातून ने भी खला का सफर किया। तो आज की इस मौजू में हिंदुस्तान के बारे में कुछ बताया लिखा गया कि हिंदुस्तान ने खलाई सफर में, खलाई मिशन में क्या काम किया। हिंदुस्तान भी खलाई सफर की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से ताउन हासिल कर रहा है। ये जो हिंदुस्तान है ये भी इस खलाई मिशन में, खलाई सफर में दुनिया की जो बड़े ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक, उनसे मदद हासिल कर रहा है। तरक्की याफ्ता का मतलब है जो तरक्की पाई है। अमीर मुल्क, ममालिक को हम डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। तरक्की याफ्ता का जो जिद है वो आएगा गैर तरक्की याफ्ता। जो ममालिक है ये मुल्क की जमा है। इस तरह ताउन, ताउन का मतलब है मदद करना या मदद। यानी हिंदुस्तान इस खलाई मिशन में दुनिया की जो बड़े ममालिक, जो रूस है, अमेरिका है, उनसे मदद हासिल कर रहा है। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नजदीक खंबा के मुकाम से खला में दागा गया था। हिंदुस्तान ने पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट लॉन्च किया। और ये जो रॉकेट ये त्रिवेंद्रम के नजदीक एक जगह है, इसका नाम है थंबा, वहां से इसको दागा गया। त्रिवेंद्रम ये केरला की कैपिटल है, राजधानी है। तो इसी त्रिवेंद्रम में एक जगह है जिसका नाम है थंबा, वहां से इस रॉकेट को खला में दागा गया। पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। और हिंदुस्तान ने जो पहला खलाई रॉकेट लॉन्च किया वो 1980 में वो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट में आता है, एक जगह है, नीलोरा एक डिस्ट्रिक्ट है वहां आंध्र प्रदेश में, इसी के साथ ही आता है। ये एक जजीरा है बे ऑफ बंगाल में, वहां से ही इस खलाई रॉकेट को दागा गया, छोड़ा गया। पहले एक रॉकेट को छोड़ा गया और इसके 1963 में, इसके बाद 17 साल बाद एक खलाई रॉकेट छोड़ा गया। ये तो एक रॉकेट है, पहले
खाली राकेट दागा गया, इसके बाद खलाई राकेट दागा गया। इसमें फर्क है। एक राकेट होता है वो होता है नॉन रीयूजेबल, इसका सिंगल यूज होता है, वो जब हम छोड़ते हैं तो फिर वो वापस नहीं आता है, वो फिर खला में ही, इस ऑर्बिट में ही वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा खलाई राकेट यानी स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट के जरिए ही उसको वहां खला में लिया जाता है, रॉकेट की मदद से ही इसको वहां लिया जाता है। तो ये मल्टी यूजर होता है, ये फिर जमीन पर वापस आता है, इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां रॉकेट और खलाई रॉकेट में फर्क है। तो इस तरह हिंदुस्तान ने जो पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज है। और इस तरह जो हिंदुस्तान का जो पहला शख्स जिसने खला का सफर किया वो राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा 13 जनवरी 1949 13 जनवरी 1949 में पटियाला में पैदा हुई है। और जो खला का जो सफर उसने किया वो 3 अप्रैल 1984 ईस्वी में उसने खला का सफर किया। और तकरीबन उस सफर में उसने खला में 7 दिन और 21 घंटे और कुछ मिनट गुजारी। और ये जो राकेश शर्मा है उसको कुछ अवार्ड भी मिले नहीं, जैसे हीरो ऑफ साउथ यूनियन या अशोक चक्र उसको दिया गया। इसी तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फख्र हासिल है। और औरतों में से हिंदुस्तान की पहली औरत है जिसने खला का सफर किया वो कल्पना चावला है, जो हरियाणा के शहर करनाल की रहने वाली थी। इस तरह जो हिंदुस्तान का पहला शख्स जिसने खला का सफर किया वो राकेश शर्मा है। और हिंदुस्तान की जो पहली खातून है जिसने खला का सफर किया वो कल्पना चावला है। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के जिला करनाल में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मुतवस्सित खानदान में हुई। जो कल्पना चावला थी उसकी जो पैदाइश जन्म हरियाणा के एक जिले एक टाउन में जिसका नाम है करनाल में हुई थी। और इसकी जो पैदाइश 1 जुलाई 1961 ईस्वी को हुई थी। एक मुतवस्सित खानदान, मुतवस्सित का मतलब दरमियानी खानदान, न ज्यादा अमीर थे वो न ज्यादा गरीब, मिडिल क्लास फैमिली की थी वो। उनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी है। उनकी जो वालिद साहब थी का जो बाप था जिसका नाम था बनवारी लाल चावला, वो एक छोटे व्यापारी है। व्यापारी का मतलब ताजर, सौदागर, बिजनेसमैन। वो एक छोटे बिजनेसमैन थे उसके वालिद। और माँ एक घरेलू खातून, जो उसकी माँ थी, जो इसकी वालिदा थी, तो वो घरेलू काम संभालती थी, घर का ही काम करती थी। कल्पना उनकी सबसे छोटी बेटी थी। कल्पना उसकी छोटी बेटी थी। कहा जाता है कि उसकी 2 बेटियां थी और ये जो कल्पना थी ये इसकी छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सानुरी और दुबली पतली कल्पना दुन की पाकी और मजबूत थी। जो कल्पना चावला थी ये आम औरत की तरह थी, आम सी दिखाई देने वाली। सानुली उनका मतलब दरमियानी रंग की, सानुली दरमियानी रंग की। नहीं, इंसान की जो स्किन होता है इसका कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। ये न ज्यादा काली थी न गोरी, दरमियानी रंग की थी सानुली। और दुबली पतली, जी पतली का मतलब कमजोर, लागर, इतनी फैटी नहीं थी, मोटी नहीं थी। कल्पना दुन की पक्की, अपनी जो दुन बोलते हैं शौक को,
ख्वाहिश मंशा दोनों की पक्की थी, जो उसके अंदर शौक थी उसमें वो बहुत पक्की मजबूत थी, और इरादे की मजबूत थी। इरादे बोलते हैं ये इरादा का जमा है, अज़म नियत या मंशा, हम उसको कहेंगे ख्वाहिश। यानी जिस चीज को वो हासिल करना चाहती थी उसके लिए वो भरपूर कोशिश करती थी, उसको वो छोड़ती नहीं थी, इसके लिए पूरा जोर लगाती थी कि मैं इस चीज को हासिल करूं। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। जो इसके इरादे थे, जो इसके शौक थे, जो इसकी ख्वाहिश थी, जो इसके मंशे थे, उन को पूरा करना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था। इसके ख्वाब जो ड्रीम्स थे, ख्वाबों ये ख्वाब का जमा है, इन ख्वाबों को ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था, जिंदगी का एक एम बनाया था। इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज।